हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे ऑलमोस्ट 11,000 से ऊपर वैकेंसीज रहने वाली है। सैलरी पे भी बहुत अच्छा है और यहाँ पर आपकी बैंक जैसे बैंक में जॉब लगेगी। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, बैंक में जॉब करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और ये रहने वाली है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की। तो बेसिकली सारे गवर्नमेंट बैंक जो है उनके लिए एक बारी में सिलेक्शन ये इंस्टीट्यूट करता है और उनको जो इनके पार्टनर बैंक्स हैं वहां पे जॉब मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी सैलरी पे अच्छा रहने वाला है। कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी पर्टिकुलर फील्ड के चाहिए, और फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और परमानेंट जॉब आपकी लगेगी। ठीक है, ये एक सीएसए की अपॉर्चुनिटी यानी कि कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट की। ठीक है, हम एडवर्टीजमेंट चेक कर लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं चाहूंगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहे। और अगर आप को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक भी कर देना, जिससे कि मुझे भी आगे मोटिवेशन मिलती रहे। तो ये सीएससी की अपॉर्चुनिटी रहने वाली है कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट की, जहाँ पे 1 अगस्त से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी और 21 अगस्त तक रहने वाली है। लास्ट डेट 21 अगस्त तक है। ठीक है, आपके सितंबर में प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी। उनके लिए जो ST SC PWBD है या सर्विस मैन है तो वो एग्जाम मतलब एप्लीकेशन के दौरान ही प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए फिल कर सकते हैं, तो उनको एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी सितंबर में मिल जाएगी। अक्टूबर में आपका प्री रहेगा। ठीक है, और उसके बाद नवंबर में उसके रिजल्ट्स आएंगे और दिसंबर में आपका मेंस रहेगा। और मेंस होने के बाद आपका एक लोकल लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा। अगर आपने यहाँ पे स्टेट वाइज लोकल लैंग्वेजेस बता रखी हैं तो आपको जो भी लैंग्वेज आती है आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आपने उस लैंग्वेज में 10th पास किया हुआ है, मतलब उस लैंग्वेज में 10th पास है, उससे ऊपर आपके पास उस लैंग्वेज में सब्जेक्ट में डिग्री है या कुछ भी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। पर आप अगर आपने आपकी लोकल लैंग्वेज कभी भी ऐसे स्टडी नहीं करी है या 6 7 तक करी है, 8 तक करी है एज अ सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप टेस्ट में पास नहीं होते तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये इंडेक्स है, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं इनके पार्टनर बैंक कौन से। बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये सारे इनके पार्टनर बैंक है जिसके लिए ये लोग हायर कर रहे हैं। बेसिक पे आपको 24,050 रुपीज मिल जाती है आपके पहले महीने से। ये आपकी बेसिक पे स्टार्ट हो जाएगी और सारी चीजें सारे पर्क्स इंक्लूड करके आपको 42 45,000 यहाँ पे मिल जाते हैं। आपकी मैक्सिमम पे रिटायरमेंट तक के दौरान 64,480 रुपीज हो जाती है। यानी कि जब आप रिटायर होंगे, आप जब यहाँ पर 50 55 60 तक काम करोगे तो आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख तक हो सकती है, सारी चीजें इंक्लूड करके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी मैं आपको बता दूंगी। वैसे इंडिया के अगर आपके पास सिटीजनशिप है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एज लिमिट जो है 20 ईयर्स से 28 ईयर्स तक यहाँ पे रहने वाली है, पर रिलैक्सेशन भी है। जैसे कि ST SC के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWBD के लिए 10 ईयर्स, उसके अलावा एक सर्विस मैन के लिए, विडो के लिए। तो सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने बता रखी है, तो आप वो एक बार चेक कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे सारी डिसेबिलिटीज के लिए जो कैटेगरी जो भी कैंडिडेट्स PWBD से अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या क्या डिसेबिलिटीज वालों के लिए कितना कितना यहाँ पे रहने वाला है रिजर्वेशन, वो सारी चीजें उन्होंने बताई हुई है। अब ये है एग्जाम का स्ट्रक्चर। तो आपका प्रीलिम्स होगा जिसमें कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी ये सब चेक होगी, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। और 60 मिनट्स का ये टेस्ट रहने वाला है। फिर मेंस में आपका अगेन फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड आपका रहेगा, जहाँ पे कि आपके 160 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा, 150 125 मिनट्स का टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, ये सारी जो है ये आपके स्टेट से बता रखी है कि कौन कौन सी आपके वर्जन ऑफ टेस्ट आप मतलब किस किस वर्जन में आप टेस्ट ले सकते हो। इंग्लिश हिंदी में ले सकते हो, आंध्र प्रदेश में आप तेलुगु में भी टेस्ट दे सकते हो, असामीज में दे सकते हो, मराठी, गुजराती। तो ये सारी चीजें भी इन्होंने बताई हुई है। वर्जन ऑफ टेस्ट, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर CRP। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट और यूटी आपकी ये लैंग्वेजेस हैं, तो आप इंडियन मीडियम में टेस्ट आराम से दे सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और चीजें बताई हुई हैं, कट ऑफ कैसे रहने वाली है मेंस की। ठीक है, एप्लीकेशन टू बोथ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एंड ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, पेनल्टी रॉन्ग आंसर्स के लिए 0.25 की यानी कि 1/4 की आपकी पेनल्टी रहेगी। रॉन्ग आंसर पे आपका डिडक्शन रहेगा। ठीक है, उसके अलावा ये लोकल लैंग्वेज का भी इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पर अगर आपने जैसे 10th आपकी लोकल लैंग्वेज में रहा ना, 10th एंड अबव वाले में अगर आपकी मार्कशीट है 10th या उससे ज्यादा आपने पढ़ाई की हुई अपनी लोकल लैंग्वेज में, आपका टेस्ट नहीं होगा। उससे कम वालों के लिए टेस्ट यहाँ पे रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स भी यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इंस्टीट्यूट के पास पूरा राइट है कि वो चाहे तो किसी एग्जामिनेशन सेंटर को कम भी कर सकती है, ऐड भी कर सकती है, डिपेंड करता है कैंडिडेट्स पर। अगर उनको लगता है कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर पे कम कैंडिडेट्स है तो वो उसको वहां से हटा भी सकते हैं, और फिर आपको जो एलोकेट किया जाएगा सेंटर, आपको उस पर जाना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि आपको जो सेंटर एलोकेट किया जा रहा है वो आपके खुद के स्टेट या यूटी से हो, बाहर से भी किया जा सकता है, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा एग्जाम देने। ठीक है,
ट्रेनिंग के लिए मैंने आपको बताया था शेड्यूल कास्ट, ठीक है, एसटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी, एक्स सर्विसमैन, इन सबको ट्रेनिंग का ऑप्शन है, तो वो ऑनलाइन जब एप्लीकेशन भरेंगे तो वहाँ पे ट्रेनिंग ऑप्शन चूज कर लेना ताकि आपको ट्रेनिंग भी मिल जाए इसके लिए। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे सारी चीजें इन्होंने बता रखी हैं, वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक चीज ये भी बता रखी है कि आपको अपना जो भी जैसे आपका पार्टिसिपेटिंग बैंक है वो आपको अलॉट, कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू जॉइन अलॉटेड पार्टिसिपेटिंग बैंक इफ ही और शी फेल्स प्रोड्यूस, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो सही से नहीं दिए होंगे तो आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं होगी। और आपने अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली आपके बैंक्स जो भी इनके पार्टनर बैंक हैं या किसी भी बैंक को या आईबीपीएस को डायरेक्टली नहीं सेंड करना। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या तो वो एप्लीकेशन के दौरान लगेंगे या जब आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा तो उसके दौरान लगेगा। जो डॉक्यूमेंट का आपका वेरी, यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी बताया हुआ है कि राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आपका एज अ आईडी नहीं चूज हो सकता, और सिग्नेचर जो है वो कैपिटल लेटर में एक्सेप्ट नहीं होंगे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा, कैसे कैसे होगा ये सारी चीजें आपने एक बार पढ़नी पड़ेगी। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी ये सारा प्रोसीजर बताया हुआ है। एप्लीकेशन फीस है 175 रुपीज, जो एस टी पीडब्ल्यू बीडी ई एस एम और डी एम कैंडिडेट्स दे सकते हैं, और 850 रुपीज बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। अप्लाई कैसे करना है आपको ये भी बताया हुआ है। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर सीआरपी, तो आपने उस पर क्लिक करना है जहाँ पे क्लिक हेयर लिखा है अप्लाई ऑनलाइन के लिए, और वहाँ पे CS से आपने चूज करना है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और न्यू रजिस्ट्रेशन आपने करनी है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने, जैसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, आपके सारे सर्टिफिकेट्स लगाने हैं, ठीक है, अपनी फोटो वगैरह लगानी है। तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन भर जाएगी, फिर आपने फीस मतलब वो रजिस्ट्रेशन करके फिर आपने सारी अपनी फीस वगैरह पे करके आपने यहाँ पे करनी है। मोड ऑफ पेमेंट वगैरह भी लिखा हुआ है कि किन किन मोड ऑफ पेमेंट से आप यहाँ पे पे कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन फीस, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन बताए हुए हैं, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस बताए हुए हैं, तो ये सब आप गो थ्रू कर लेना। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है ये मिसकंडक्ट के लिए बताया हुआ है कि आपने एग्जाम के दौरान पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम और ये सारी चीजें नहीं लेके जानी। अगर आप गलती पाए जाते हो किसी भी गलत चीज के लिए तो वो आपको उसके अगेंस्ट क्या स्टेप लेंगे वो भी बताया हुआ है। और मेंस एग्जाम के टाइम और प्रीलिम्स के एग्जाम के टाइम क्या क्या चीजें, क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जानी है एग्जाम के दौरान वो भी बताया हुआ है। अनाउंसमेंट जो है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगी, ठीक है, वो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ये सारी हो गई। अब यहाँ पे बता रखिए स्टेट से कौन कौन सी स्टेट से कितनी कितनी वैकेंसी है। जैसे कि अंडमान निकोबार से जो है टोटल वैकेंसी 18 है, जिसमें से कि ईएसएम के लिए एक रिजर्व्ड है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से 186 है, जहाँ पे इंडियन कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है और इंडियन कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। अरुणाचल प्रदेश, सारी ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स यहाँ पे बताई हुई है, तो आप अपनी स्टेट के हिसाब से अपनी कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये आप एक बार चेक कर लेना कि किस किस स्टेट से कितनी कितनी वैकेंसीज, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारी ही स्टेट्स यहाँ पे कवर्ड रहने वाली है, तो आप अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट से यहाँ पे अप्लाई कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था टेंटेटिव लिस्ट है ये एग्जामिनेशन सेंटर की, तो आप चाहो तो ये एग्जामिनेशन सेंटर गो थ्रू कर लेना, और वहाँ पे ऑप्शन हो तो अपना एग्जामिनेशन सेंटर फिल भी कर देना एप्लीकेशन में। अब ये है लोकल लैंग्वेजेस जो जो आप चूज कर सकते हो, जैसे अंडमान निकोबार से हिंदी इंग्लिश है, आंध्र प्रदेश से तेलुगु उर्दू है, अरुणाचल प्रदेश से इंग्लिश है, असम से असामीज बंगाली बोडो, ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो आप चूज कर सकते हो, और इस लैंग्वेज में ही आपका टेस्ट रहेगा आगे जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। बट अगर आपकी 10th की मार्कशीट या आपके पास उसके ऊपर की मार्कशीट है उसी लैंग्वेज में तो आपका टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये सारी फोटोग्राफ्स वगैरह आपने किस फाइल में अपलोड करनी है, जेपीजी फाइल में, और सिग्नेचर वगैरह कैसे करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस बताए हुए हैं। ये सारे एनेक्स्चर्स हैं, यानी कि ST SC के लिए फॉर्म्स, EWS के लिए फॉर्म्स, डिसेबिलिटी के लिए फॉर्म्स, तो ये भी सब आपको फिल करने होंगे जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे। तो ये थी पूरी नोटिफिकेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स जो इसका वेट कर रहे थे अब वो अप्लाई कर देंगे और अपना एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट।